हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और जहां भी होंगे पढ़ रहे होंगे। इससे पहले हम कई सारे टॉपिक करवा चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे सौर मंडल से संबंधित 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में एक बार नहीं 50 बार से भी ज़्यादा रिपीट हो चुका है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा बात कहें कि आप अभी हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह मिलेगा तो हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे जो एग्जाम में कई बार आते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सौर मंडल के बारे में। देखते हैं सौर मंडल से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और सबका डिटेल में भी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अगर देखने का प्रयास करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। तो देखो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। देखिए आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखना पड़ेगा, दो, एक यहाँ पे आपका अरुण है और एक यहाँ पे और आपका कॉमा में यहाँ आप दे दीजिए अरुण और शुक्र। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। कहाँ से कहाँ तक? ये सब जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं भैया? भ्रमण करते हैं। कौन सा ग्रह? अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह। और ये दोनों ग्रह को छोड़कर किसको अरुण को और शुक्र को। देखिए अरुण यहाँ पे अगर आप फिगर में नोट आउट करेंगे तो देखिए ये हमारा है अरुण, यूरेनस को अरुण बोलते हैं। और यहाँ पे आपका एक है आपका शुक्र। तो देखिए यहाँ पे आपका ये है शुक्र, वेनस। शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेनस बोलते हैं। तो ये दो जो ग्रह हैं भैया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों ग्रह जो हैं वो क्या करते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसके बाद जो और आपको ग्रह दिख रहा है यहाँ पे, मरकरी यानी कि बुध, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल, जुपिटर माने बृहस्पति, सैटर्न माने शनि और नेपच्यून का मतलब हो गया वरुण। ये दोनों को छोड़कर 6 ग्रह हैं। ये 6 ग्रह भैया पश्चिम से लेके पूरब की ओर क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। तो आप याद रखिएगा अरुण को और शुक्र को ये दोनों पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। अब शुक्र का थोड़ा सा एक विशेषता भी है, शुक्र को पृथ्वी का भगिनी भी कहा जाता है। अब हो गए भैया शुक्र को पृथ्वी का भगिनी क्यों कहा जाता है? तो आप देखेंगे यहाँ फिगर में देखिएगा, यहाँ पे देखिए हमारा अर्थ है और यहीं पे देखिए हमारा क्या भैया? वेनस है। यहाँ पे अर्थ और यहाँ पे वेनस, ये दोनों का अगर आप साइज देखोगे तो दोनों एक ही टाइप का लगता है। अर्थ और वेनस ये दोनों के यहाँ पे मतलब बहुत सारा चीज़ क्या है? सेम मिल जाता है। तब जब दो भाई एक जैसा हो जाता है, मतलब दो आदमी एक जैसा लगता है देखने में, तो नहीं करते कि ये इसका भाई की तरह लग रहा है। तो उसी तरह से हम लोग शुक्र को बोलेंगे कि शुक्र जो है सो पृथ्वी का क्या है भैया? भगिनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। अभी आपको हम क्या बोलें, सहोदर भाई भगिनी सब एक ही चीज़ है, मतलब एक जैसा लगता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो पृथ्वी और शुक्र जो है ये दोनों एक दूसरे का क्या भैया? सहोदर भाई की तरह है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? पृथ्वी है और यहाँ पे हमारा क्या है भैया? शुक्र है। ये देखिए यहाँ पे हमारा पृथ्वी है और यहाँ पे है शुक्र। देखिए वेनस का हिंदी होता है भैया शुक्र, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 कि सौर मंडल, ये थोड़ा सा सौर मंडल ये डबल बना गया, इसको काट दीजिए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो भैया सही बात आप समझ गए हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा भाग जो है वो हमारा बुध है। अब देखिए यहाँ पे हमारा मरकरी है और आप देखोगे ये 8 ग्रह में, देखिए 8 ग्रह याद करने का फॉर्मूला क्या है? BSP-MB शेप। एक दिमाग आप याद रखिएगा, ये बात कोई नहीं बताता जल्दी। BSP-MB शेप, यहाँ से आप ये 8 को याद रखिएगा ना, यहाँ से आपको सब याद हो जाएगा। B से आपका हो जाएगा बुध, S से आपका हो जाएगा शुक्र, P से पृथ्वी, M से मंगल, B से बृहस्पति, S से शनि, A से अरुण और V से वरुण। ये BSP-MB शेप आप याद रखिएगा। MB का मतलब वही MB जो मोबाइल में डाटा का उपयोग होता है। सेव का मतलब क्या होता है? MB हम लोग बोलते हैं भैया सेव करो। और BSP को आप याद रखिए DSP से, BSP। तो BSP-MB शेप आप याद रखिए। तो इस तरह से 8 ग्रह आपका दिमाग में चक्कर लगाएगा और उसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 8 आप याद कर लिए तो इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए
सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो हमारा है बुध। लेकिन यही आपको पूछ दे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप तुरंत बोलोगे कि यहाँ पे जो हमारा बृहस्पति है, कौन सा, ये जो हमारा बृहस्पति है, ये हमारा बृहस्पति, ये सौर मंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। क्या भैया, सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। और सबसे छोटा कौन है, बुध है। देखने में भी आप देख सकते हैं ये 8 ग्रह में यहाँ पे ये जो देख रहा है ये वाला, ये हमारा सबसे बड़ा है। ये इसी को जुपिटर का हिंदी होता है हमारा बृहस्पति। याद रखिएगा ये सब टॉपिक, ठीक है। तो तीसरा हो गया हमारा। अब चौथा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है मेरे दोस्त। कौन सा खगोलीय पिंड, यहाँ पे आप कहोगे भैया ये आप लगाए क्यों, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन में सौर मंडल यही है। सौर मंडल का मतलब क्या हुआ, सूर्य के चारों तरफ जितने भी पिंड हैं उसका जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में जो लोग डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सौर मंडल। जैसे अगर हम पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के अंदर का भाग को हम लोग अध्ययन करें तो इसको बोलेंगे पृथ्वी मंडल। वायु के अध्ययन को करेंगे तो वायुमंडल। तो इसी तरह से हमारा सूर्य के अगल बगल के अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो उसी को बोल देते हैं सौर मंडल। सूर्य और सौर देखो एक ही चीज़ है, मतलब पर्यायवाची है, जहाँ जो सुटेबल होता है उसी तरह से बोलना पड़ता है। बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बोल रहा है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात का रानी कहलाता है, तो भैया रात का रानी कौन कहलाता है, तो रात का रानी कहलाता है हमारा चंद्रमा। कौन सा भैया, चंद्रमा। देखिए हमारा ये है हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी के इर्द गिर्द में ही एक चक्कर लगाने वाला इसी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उसी योग वो ग्रह हमारा है चंद्रमा। और चंद्रमा को रात का रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, रात का रानी कहा जाता है। आप कहोगे भैया कि चंद्रमा आप बारे में बात कर दिए, ठीक है, लेकिन चंद्रमा के बारे में कुछ फैक्ट बताइए। तो एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपका है चंद्रमा और पृथ्वी के जो बीच का डिस्टेंस है भैया, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का वो है हमारा 3,84,000 किलोमीटर। कितना, 3,84,000 किलोमीटर। और इससे एक क्वेश्चन और आता है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है। क्या पूछता है भैया, हमारा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, तो ये भी हमारा चंद्रमा पर ही है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है, आप कह सकते हो शांति का सागर कहाँ पे है, तो वो हमारा चंद्रमा के ही ऊपर है। चंद्रमा का बस इतना ही कुछ पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। जैसे देखिए हमारा भैया, ये हम लोग यहाँ पे पृथ्वी पर रह रहे हैं और यहाँ पे हमारा चंद्रमा है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी से जो चंद्रमा को देखेगा आदमी लोग, वो चंद्रमा का कितना % भाग अधिकतम देख सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा 100 भाग पूरा है तो उसमें से कितना भाग हम देख सकते हैं। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है, तो वो हमारा भैया ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 59%। हम चंद्रमा का आधे से अधिक भाग को देख सकते हैं। कहाँ से, तो पृथ्वी से। आधा का मतलब हो गया 50% और इससे थोड़ा सा ज़्यादा 9% हो गया तो 59%। तो हम चंद्रमा का 59% भाग को अपनी आँखों से देख सकते हैं। कहाँ से, पृथ्वी से। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो वो है हमारा है चंद्रमा। देखिए इस जो फिगर आप देख रहे हैं इस पर विशेष फोकस दीजिएगा। देखिए ये हमारा पृथ्वी है और इसका एकमात्र ग्रह यहाँ ऊपर में दिखाया नहीं गया फिगर में, यहाँ पे इसका चक्कर लगाता है पृथ्वी का, उसको हम लोग बोलते हैं चंद्रमा। देखिए एक बात आप अपना दिमाग में लगाइएगा, ये पृथ्वी का टाइपिंग मिस्टेक है, हम इसको सुधार देंगे क्योंकि हम खुद सारा काम करते हैं तो थोड़ा मोड़ा हो जाता है टेरर, तो हम यहाँ पे सुधार देंगे बोलने टाइम में। देखिए यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, एक होता है उपग्रह और एक होता है यहाँ पे हमारा ग्रह। एक होता है उपग्रह और एक होता है ग्रह। उपग्रह किसको बोलते हैं, जो आप उपग्रह देख रहे हैं ये उपग्रह हम लोग किसको बोलते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसे हम लोग बोलेंगे उपग्रह, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए उसे बोलेंगे ग्रह। देखिए जैसे कि ये हमारा सूर्य यहाँ पे है
और यही सूर्य के चारों ओर ये देखिए सारे जो ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को, मतलब वो पिंड किसको बोलते हैं, यही सब जो पदार्थ है इसको पदार्थ पिंड सब एक ही है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को हम लोग ग्रह बोलते हैं। और ग्रह के चारों ओर अगर कोई चक्कर लगाए तो उसे हम लोग बोल देंगे उपग्रह। मतलब ग्रह से वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ग्रह के फेवर में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे उपग्रह। जिस तरह से नहीं होता राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से थोड़ा सा कम वैल्यू होता है उपराष्ट्रपति का, उसी तरह से ग्रह से थोड़ा सा कम वैल्यू होता है उपग्रह का। तो देखिए ये हमारा उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है भैया, तो वो हमारा है चंद्रमा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो भी आपको बताएं कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, तो ये हमारा कहाँ पे भैया, चंद्रमा पर है। कहाँ पे है, चंद्रमा पे है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति का सागर कहाँ पे है, तो वो हमारा है चंद्रमा पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। ये देखिए हमारा पृथ्वी है और ये जो चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, वो बोलता है कि कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 28.1 दिन में क्या करता है, चंद्रमा पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों के पास है कि आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, ये तारा को आप फोकस कीजिएगा। ये तारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तारा, ग्रह, उपग्रह। तारा हो गया कौन, जैसे कि सूर्य हो गया तारा, और ये जो हमारा पृथ्वी, मंगल, बुध ये सब है, ये हमारा हो गया ग्रह। और ये जो हमारा चंद्रमा वगैरह है, डिमोस ये सब है, टाइटेनियम ये सब है, ये सब हमारा हो गया क्या, उपग्रह। तो आप ध्यान रखिएगा, तारा और ग्रह और उपग्रह में काफ़ी आसमान जमीन का फर्क पड़ता है भैया। तो आकाश का सबसे चमकदार तारा क्या है, तारा किसको बोलेंगे, तारा के पास अपना मतलब लाइट होता है, वो खुद से चमकता है, खुद से धधकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तारा। और तारा क्या बोलता है कि सबसे चमकदार तारा कौन सा है, तो वो हमारा है सिरियस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए सीरियस को आप याद कैसे रखिएगा कि ये सबसे चमकदार है। जो स्टूडेंट सीरियस होके क्या करता है, पढ़ाई करता है, वो सबसे अधिक चमकता है, वो सब उसका नाम सबसे अधिक होता है। तो जो सीरियस करके पढ़ाई करता है वो क्या होता है, अधिकतर चमकता है। तो आकाश का सबसे चमकदार तारा पूछ किया जाए तो आप बोलेंगे कौन सा है भैया, सीरियस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि हैली धूमकेतु का आवर्त काल कितना, मतलब कितना साल है। तो इसको सीधा आप याद रखिए, हैली नामक जो धूमकेतु है इसका आवर्त काल 76 वर्ष है। कितना है भैया, 76 वर्ष है। ठीक है, अब आगे एक बार मतलब ये दिखा तो 76 साल के बाद फिर से दिखेगा, मतलब इसका आवर्त काल 76 वर्ष है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग के पास है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं वे हैं। ठीक है, तो वे कौन कौन हैं, तो वो हमारा है यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, हमारा क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा है मंगल। मार्स का मतलब क्या हो गया, मंगल, और जुपिटर का मतलब हो गया क्या, हमारा बृहस्पति। तो ये दोनों के बीच में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एस्टेरॉयड। क्या बोलते हैं इसको, एस्टेरॉयड। तो देखिए मंगल के और जुपिटर के बीच में ये जो सब पाए जा रहे हैं ना, ये सब छोटका छोटका, इसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। और ये क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में पाया जा रहा है, मंगल के बीच में और जुपिटर के बीच में। देखिए इधर भी हमारा 1 2 3 4 ग्रह, और इधर भी 1 2 3 4 ग्रह। तो 4 इधर और 4 इधर, दोनों के बीच में जो पाया जा रहा है वो हमारा क्या है भैया, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो वो हमारा होगा मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, सबसे पहले कौन सा क्षुद्र ग्रह को खोजा गया था, तो वो हमारा है भैया, वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीरस। सीरस को सबसे पहले क्या किया गया था, खोजा गया था। इसको सीधा याद रखिए। अब बढ़ते हैं 13 की ओर। जहाँ पे समझाने वाला टॉपिक रहेगा वहाँ हम समझा देंगे, और जहाँ सीधा याद करना, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको आप सीधा ही याद रख सकते हो, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वह जहाँ पे मतलब आपको सीधा याद करना है वहाँ पे सीधा ही याद कर लीजिए, जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अब देखिए ये हमारा 12 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा देखिए क्या है भैया, ये हमारा सूर्य है और ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी है और देखिए पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो हमारा है चंद्रमा। क्या भैया, चंद्रमा। तो बोलता है सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण लगता है तो हम लोग को क्या होता है, सूर्य दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो सूर्य कब नहीं दिखाई पड़ेगा, जब मान लीजिए कि ये हमारा जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है किसका, पृथ्वी का, अगर ये चंद्रमा यहीं पे खड़ा हो जाए ऐसे, तो हम लोग पृथ्वी को, ये चंद्रमा क्या करेगा, पृथ्वी को ढक देगा। पृथ्वी को ढकेगा तो पृथ्वी वाला आदमी को क्या सूर्य दिखाई देगा, नहीं देगा। तो यही बात यहाँ पे हो रहा है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। देखिए किसी भी स्थिति में एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों में एक सूर्य हमारा होगा ही होगा। दोनों में क्या होगा भैया, सूर्य हमारा होगा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे घूमते घूमते देखिए यहाँ पे हमारा चंद्रमा आ गया, तो पृथ्वी को चंद्रमा ढक दे रहा है, मतलब हम लोग को क्या होगा, सूर्य नहीं दिखेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सूर्य ग्रहण। सूर्य नहीं दिखना मतलब सूर्य ग्रहण। और अगर हम लोग को चंद्रमा नहीं दिखेगा तो हम लोग बोल देंगे चंद्र ग्रहण। देखिए अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है। तो जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाए तब हम लोग को क्या होता है भैया, तब हम लोग को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण लग गया। देखिए यहाँ पे हमारा है सूरज और यहाँ पे हमारा है पृथ्वी, यहाँ पे आगे चंद्रमा, तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। अब यही हमारा ये चंद्रमा यहाँ ना होके, ये चंद्रमा क्या हो जाता भैया, ये जो चंद्रमा को आप यहाँ ना होके ये चंद्रमा अगर यहाँ हो जाए इस जगह पे, तो क्या होगा, बीच में आ जा रहा है पृथ्वी। तो अगर चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, दो तरह का ग्रहण होता है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है भैया कि चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। अभी आपको बताएं सूर्य ग्रहण, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो इसे हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो इसे हम लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा सूर्य है और यहाँ पे हमारा मान लीजिए चंद्रमा है, बीच में आ गया यहाँ पे आपका पृथ्वी। ये सब घूमते हैं, पृथ्वी भी घूमते हैं, चंद्रमा भी घूमते हैं, सूर्य भी घूमते हैं। तो ये सब घूमने के बाद एक ऐसा स्थिति आता है कि इस तरह का स्थिति क्रिएट हो जाता है। और इस तरह का स्थिति जैसे क्रिएट होता है तो इसे हम लोग कुछ नाम देते हैं, तो वही नाम देते हैं इसको चंद्र ग्रहण। अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, अगर जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये हमारा है भैया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। अब बात कहिएगा भैया कि चंद्र ग्रहण हमारा कब घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण हमारा देखिए पूर्णिमा के दिन में घटित होता है। पूर्णिमा का मतलब क्या होता है कि आसमान में थोड़ा सा इंजोरिया रहता है, इंजोरिया को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा, इंजोरिया रात को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है चंद्रमा और यहाँ पे हमारा है पृथ्वी। चंद्र ग्रहण का देखिए यहाँ बात कर रहा है, तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब पृथ्वी बीच में आता है। और ये देखिए हमारा है सूर्य। तो जब चंद्रमा यहाँ ना होके यहाँ पे अगर आ जाएगा और यहाँ पे जब पृथ्वी आएगा तो पृथ्वी पर तो भैया सूर्य का लाइट आएगा। तो सूर्य का लाइट आएगा मतलब क्या हो जाएगा, इंजोरिया हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा इंजोरिया, पृथ्वी पर। तो इंजोरिया के हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन ही हमारा क्या घटित होता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। इतना इजी कॉन्सेप्ट से आप इसको याद कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए अभी आपको बताए थे ग्रह क्या होता है, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, फिर आपका एक तारा क्या होता है। तो तारा के पास खुद का प्रकाश होता है, वो अपने आप में गगन होता है। तो ये आप एक सिंगल कॉन्सेप्ट याद रखिए तारा के बारे में। उसके बाद ग्रह क्या होता है, ग्रह क्या होता है जो तारा के चारों ओर चक्कर लगाए, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रह। और ग्रह का एक खास बात यह है कि ग्रह के पास अपना लाइट नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश से इंजोर होता है। जैसे हमारा पृथ्वी है तो सूर्य से जब हमारा लाइट आता है तब हमारा पृथ्वी क्या होता है, इंजोर होता है, मतलब लाइट होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह हो जाएगा। तो ऐसा अप्रकाशमान पिंड जो जिसके पास खुद का लाइट नहीं हो, जैसे कि हमारा ग्रह पृथ्वी है, इसके पास खुद का लाइट नहीं है और अप्रकाशमान पिंड खुद से टिमटिमाते नहीं है। तो देखिए ऐसा अप्रकाशमान पिंड जो
ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका अप्रकाशमान पिंड, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। अप्रकाशमान मतलब क्या हुआ, उसके पास खुद का लाइट नहीं होगा, खुद से प्रकाशित नहीं होगा, वो दूसरे से प्रकाशित होता है। और वो क्या होता है, टिमटिमाता नहीं है, प्रकाश रहेगा तभी तो टिमटिमाएगा रे भैया। तो ग्रह क्या है, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है, यहाँ पे जुपिटर का। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं बृहस्पति, और इसके चारों तरफ बहुत सारे उपग्रह हैं। हमको लगता है कोई फिक्स डाटा, इसका फिक्स डाटा है लेकिन हमको दिमाग में भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो है किसके पास, बृहस्पति के पास, और बृहस्पति इसका सही उत्तर होगा। और कहेगा सेकंड नंबर सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो वो हमारा है शनि के पास। ये सब ग्रह वो देखिए बड़बड़ है, ठीक है, जिसके पास उपग्रह वो बड़बड़ मतलब ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे देखिए जुपिटर सबसे बड़ा है, उसके बाद सैटर्न है, तो इस सब के पास देखिए उपग्रह भी ज़्यादा होगा। तो आपको याद रखना है, ये जो आपको जुपिटर दिख रहा है मतलब बृहस्पति दिख रहा है, इसका एक उपग्रह है ज्ञानीमीड। क्या है भैया, ज्ञानीमीड। ये कई बार एग्जाम में आते हैं, ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है, तो ये जो उपग्रह है ये हमारा पृथ्वी का है। और ये जो सैटर्न आप देख रहे हैं, इसका एक टाइटेनियम है, टाइटन, इसका क्या है, वो टाइटन जो है इसका एक उपग्रह है। तो ये दोनों एग्जाम में आपका आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग के पास है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है। ये जो आप यहाँ पे मंगल देख रहे हैं, इसमें जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है भैया, तो वो हमारा है भारत। भारत ही सर्वप्रथम इसमें गया था, किसमें, मार्स के कक्षा में गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग के पास है भैया कि सूर्य के बाहरी परत को कहते हैं। ये जो हमारा सूर्य है मेरे दोस्त, इसके बाहरी परत को, ये वाला जो परत आप देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्णमंडल। क्या बोलते हैं भैया, वर्णमंडल बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, ब्लू मून किसे कहते हैं। ब्लू मून क्या है, देखिए 2 प्रकार का मून होता है भैया। एक हमारा होता है ब्लू मून, आप याद रखिएगा, और एक हमारा होता है सुपर मून। क्या होता है, सुपर मून। सुपर मून का जब क्वेश्चन लाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे। अभी आप समझिए ब्लू मून क्या होता है। तो ब्लू मून क्या होता है, महीने में जो आने वाला दूसरा चांद होता है, ये जो है सो आपका ऑप्शन है, इसको आप समझ लीजिएगा 1 2 3 4। तो महीने में आने वाला जो दूसरा पूरा चांद होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लू मून। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, ब्लू मून। अगर 1 महीना है तो उसमें से पहला चांद निकला, उसके बाद जब दूसरा चांद निकलता है तो इस परिघटना को, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं ब्लू मून। क्या बोलते हैं, ब्लू मून, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए आज भी आप आसानी से रख सकते हैं। बी से देखिए, यहाँ पे बी का जो कोड होता है वो होता है 2। तो दूसरा चांद पूरा चांद जब निकलेगा तब उसे हम लोग बोलेंगे ब्लू मून, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आपको 2 चीज विशेष ध्यान देना है, आपको भी ये क्वेश्चन बताने से पहले बताते हैं। एक होता है भैया टाइटन। क्या होता है, एक होता है टाइटन और एक होता है भैया हमारा ट्राइटन। क्या होता है, एक होता है हमारा ट्राइटन। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है वो है ट्राइटन, बोल रहा है कि ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये हो जाएगा नेपच्यून का। लेकिन यही आपको टाइटन बोल देगा तो टाइटन किसका उपग्रह है, तो ये जो टाइटन हमारा है वो हमारा किसका उपग्रह है, शनि ग्रह का उपग्रह है। तो आप दोनों चीज को ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा ट्राइटन है ये हमारा नेपच्यून का उपग्रह है। किसका, ये जो नेपच्यून दिख रहा है इसका। लेकिन अगर टाइटन पूछ दे तो ये हमारा किसका है, सैटर्न का। ये सारा कुछ NCERT बुक में डिटेल से दिया है, अगर आपको टाइम मिले तो आप NCERT को जरूर अध्ययन कीजिए, उससे आपका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। GS सेक्शन, हर सेक्शन आपका इंप्रूव हो जाएगा NCERT बुक से पढ़ने के बाद, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है भैया कि प्लूटो के चांद का नाम क्या है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है भैया, तो वो हमारा है चेरोन। क्या है भैया, हमारा
चेरॉन। प्लूटो को आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे प्लूटो दिख रहा है, लेकिन इसको 2006 के प्राग सम्मेलन में IAU के द्वारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा अलग कर दिया। अब कहोगे भैया क्यों अलग किया? क्योंकि ये ग्रह का जो कैटेगरी होता है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा था। कौन नहीं फॉलो कर रहा था? तो ये हमारा प्लूटो ने फॉलो कर रहा था। इसीलिए प्लूटो को क्या किया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 2006 में। और आप याद रखिएगा प्लूटो के चांद का नाम क्या है? वो आपका चेरॉन है। क्या है? चेरॉन। चोर नहीं, चोर से आप कभी मतलब नहीं कीजिएगा, चेरॉन है, चेरॉन। चोर मत पढ़िएगा, चेरॉन पढ़िएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है भैया कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। देखिए इक्विनॉक्स को अगर आप तोड़ोगे ना तो इसको ऐसे आप तोड़ सकते हो, इक्वी और यहाँ पे आपका है नॉक्स, ठीक है। अब देखो इक्वी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे समान, और नॉक्स से आपका हो जाएगा अवधि, मतलब समान दिन और रात। नॉक्स का मतलब हो जाएगा दिन रात। तो यहाँ पे बोलता है कि दिन और रात समान अवधि के होते हैं, कब? इक्विनॉक्स में। अब देखिए यहाँ पे आपका शायद मेरा फेस देखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको, जहाँ तक लग रहा है आप देखेंगे भैया तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा सो है पृथ्वी, और इसके बीच में जो ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारा है भूमध्य रेखा। क्या है ये? भूमध्य रेखा। इधर आपका पड़ जाता है उत्तरी गोलार्ध, इधर आपका हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, और इधर आपका हो जाता है भैया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। क्या होता है, एक सेकेंड इसको, और ये पृथ्वी हमारा पूरा है, और इधर जो आपका होता है भैया ये हमारा होता है इधर दक्षिणी गोलार्ध। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, और कुछ कमेंट में जरूर बताए होंगे कि किस तरह से आपको सेशन को डिलीवर किया जा रहा है, हमारा मेहनत आपके लिए काम आ रहा है कि नहीं, ये आप बताने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए ये है हमारा ये है आपका हमारा उत्तरी गोलार्ध, और ये हमारा है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो दोनों के बीच का जगह यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से भी सेम दूरी है, यहाँ से भी सेम दूरी है, मतलब क्या है, इक्वल है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्वस। ये दोनों के बीचों बीच में है हमारा ये, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स जब सूर्य इधर से यहाँ पे आता है और जब सूर्य इधर से यहाँ पे आता है तो ये जो आपको भूमध्य रेखा दिख रहा है, यहाँ पे सूर्य कुछ दिन के लिए रहता है, तो भूमध्य रेखा पर रहने वालों के लोगों के लिए दिन और रात क्या हो जाता है, समान अवधि का होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। और इस तरह से शायद पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन आज लगता है टाइपिंग में कहीं मतलब इसको कॉपी पेस्ट नहीं हो पाया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।